हे गाइस, दिस इज विशे जंगालिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृपया विषय में। आज आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे जिससे आप शादी करना चाहते हैं, क्या उससे आपकी शादी होगी या नहीं, एंड क्या आपकी शादी होगी या नहीं। अगर किसी लोगों को लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी या उस स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं, तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड इट्स अ जनरल रीड, सबके साथ मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी। जो बातें मैच करें उनको रखिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। ओके, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, तभी रीच आउट कीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी, जब आप पे करने के उसमें हो। एंड इट्स अ जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी देख सकता है, बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं होता। वाओ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास लवर कार्ड है। एंड ओके, कूल कूल कूल। ओके, ये रिश्ता ना ब्लेसिंग्स है और प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स मतलब अगर इस रिश्ते के अंदर अगर आप बात करते हो शादी की, तो आप दोनों में ना चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाए, ये रिश्ता ना खत्म नहीं होता। लड़ भिड़ के आप एक हो जाते हो। और आपकी ना अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि भाई आपकी शादी किससे होगी, तो आपकी शादी उस इंसान से होगी जो आपको पसंद आएगा। मीन्स अगर आप शादी जब कर रहे हो तब तो वो इंसान आपको पसंद नहीं आएगा, बट शादी के कुछ टाइम बाद आपको वो इंसान पसंद 100% आ जाएगा। ठीक है, आपको मतलब एक जबरदस्ती डील नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ठीक है, अगर जिनके पार्टनर अभी रिलेशनशिप में, तो उनसे उनकी शादी मुझे होती यहाँ दिखाई दे रही है, बिकॉज द लवर्स कार्ड है। एंड मतलब मेरा कैमरा ना बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो जब मैं आगे करता हूँ ना तो वो ब्लर हो जाता है। ये देखो। आज चलिए देखते हैं। ओके, ओ वाओ वाओ वाओ। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर आपका पार्टनर किसी और के संग शादी करेगा या किसी और के संग चला जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, बिकॉज आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर किसी और के संग चला जाएगा, तो वो हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह आप अपने आप को देखते हो, तो भाई आपसे ही आपके पार्टनर की शादी होगी, डिपेंडिंग ऑन यू। अब आप कैसे बोलोगे किसी के थॉट्स पे कैसे हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्स थॉट पे ही चलती है। मतलब आपकी सोच पर ही चलती है। जैसे आपकी थॉट्स होगी वैसे ही आपके रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कभी इमेजिन करो कि आपको एक जगह, मतलब आप कहीं सोच रहे हो आपके पैर में खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, एकदम से आपके पैर में खुजली हो जाती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो खुजली के बारे में या स्लीचिंग के बारे में, मतलब छींक के बारे में, तो आप देखोगे वो चीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, इट मीन्स मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपका मतलब आप उसका दोस्त मिलने आया, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपके दोस्त भी आपसे मिलने आ जाएगा या आपका रिलेटिव आपसे मिलने आ जाएगा। तो जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होता है। कहते हैं कि 24 घंटे में हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है, और वो बात सच होती है। ठीक है, तो जो आप चीज़ सोचते हो वो सच होगी और जो आप बोलोगे वो सच होगी। मुझे यहाँ तक लगता है आप अपने फ्रेंड से मिलकर अपने पार्टनर की बुराइयां करते हो। आप करोगे तो ठीक है, बट आपका जब वो आपके पार्टनर की करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, बिकॉज वो सच दिखाते हैं। शादी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो शादी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिले हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो भाई ये आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हो तो पार्टनर आपके संग होगा, नेगेटिव थॉट रखते हो तो बेसिकली थर्ड पार्टी आ जाएगी। अगर आप इन टच हो तो उनके लिए तो बेसिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द लवर्स कार्ड आया। अगर आउट ऑफ टच हो, इट मीन्स नो कॉन्टैक्ट के अंदर वो पार्टनर बात नहीं कर रहा, चीट करके चला गया, तो चाहे अगर वो शादी भी कर लेगा ना किसी और से, फिर भी वो खुश नहीं रह पाएगा। हो सकता है शादी के बाद वो आपसे एक्स्ट्रा अफेयर रखे। ठीक है, या आपका किसी के संग हो। ठीक है, तो एक थॉट बनाओ, एक चीज़ को चुनो। पार्टनर अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली, मतलब अगर आपको पूरा यकीन है कि ये आपका साथ निभा पाएगा, ठीक है, तो आप उस पार्टनर को रखिए। पहले सोच परख लीजिए, देन फिर उस रिलेशनशिप में अपना गिव इन कीजिएगा। शादी की बात है, आपकी पार्टनर से शादी होगी, तो हाँ, अगर जो बात कर रहे हैं तो उनसे जो भी बात एक दूसरी चीज़ से कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनसे 100% शादी करेंगे और रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होएगी, बहुत उतार चढ़ाव हैं। कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं, बट
ये रिश्ता लास्ट टाइम में लास्ट कर जाएगा, मतलब लास्ट मोमेंट में लास्ट कर जाएगा, रुक जाएगा, साथ हो जाओगे आप। ओके, अगर मैं देख लूँ तो आपके पार्टनर ने अभी आपको अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा होगा, आपसे अपने मन की बात नहीं कह रहा होगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, और आप बोल रहे हो कि भाई पार्टनर को क्या चाहिए क्या नहीं, बट पार्टनर नहीं बता रहा बिकॉज वो चाहता है थोड़ी सी दूरियां बनाना, और थोड़े से अपने उसके मेंटल इशू हैं, मतलब खुद की बनाई गई उसकी अपनी दुनिया है कि ये ब्ला 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 ब्ला, जिससे आप उसको परख रहे हो, आपका पार्टनर आपको दुगनी तेजी से परख रहा है। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि ये रिश्ता एंड हो गया तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, आपके पार्टनर आपसे घूम कर आएगा और आपको कमिटमेंट का कहेगा। शादी की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे 10 महीने दिखते हैं, आने वाला जो नया 2024 का दिसंबर का महीना होगा तब आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए उस टाइम तक। ठीक है, बिकॉज 10 की एनर्जी के 10 की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है उस टाइम हो जाए। किसी के लिए 3 महीने होंगे, किसी के लिए 3 हफ्ते होंगे, किसी के लिए 3 वीक्स होंगे, 10 वीक्स होंगे। ठीक है, बट आपकी ना एंगेजमेंट की बात होगी, आपका पार्टनर करेगा, शादी की बात करेगा, आप देखना कुछ टाइम बाद ना, देखो ही है, कुछ टाइम बाद आपका पार्टनर आपसे शादी की बात करेगा, बातें छेड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होके सुन लीजिएगा कि क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा, बिकॉज न्यू बिगनिंग है, द फूल के एनर्जी यहाँ पे, और द नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये रिलेशन अगर कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो ये रिलेशन मुझे सौदेबाजी पर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अगर आप उसको मैसेज दे देते हो, अगर वो आप कुछ कर देते हो अपनी तरफ से, तो रिश्ता चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कह रहा हूँ, जो बातचीत कर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहा, हो सकता है उनके लिए भी मैच हो जाए। अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, वरना सामने से पार्टनर का मैसेज कॉल मैसेज नहीं आता भी है तो हाँ हूँ ये हो दिखाने के लिए, और फिर गायब पर्सन। ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, याद रखना, और आपको टाइम पास समझ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बिल्कुल हार्ट वगैरह मत होना, अपनी फीलिंग्स के साथ मत खेलना। मुझे लोग कहते हैं कि मैं पॉजिटिव रीडिंग बनाता हूँ, मैं शुगर कट नहीं करता, मैं रियलिटी बोलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स। आप दोनों के अगर आप लव मैरिज करने का सोच रहे हो तो हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन यू करेगा आप रिश्ता कैसा चला के चलोगे। एंड दूसरी बात ये है, देखो मैं बोलता बोलता सीरियस हो जाता हूँ। एंड दूसरी बात ये है, अगर जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी रिमूव होएगी, पार्टनर आएगा, बट याद रखना हो सकता है आपके पार्टनर का उसके बाद शादी के बाद अफेयर चले। तो मैं एक बात कहूँगा, अपने पार्टनर को फोर्स मत करना शादी के लिए, करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके कभी कुछ नहीं होता। कोई तुमको पिंजरे में बंद कर दे, तुम सोचो तुम्हारे संग कैसे होगा। 3 ऑफ वैंड्स, हाँ कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा जो इतने टाइम से सोच रहे हैं अपने पार्टनर से शादी का, कमिटमेंट का। 6 ऑफ पेंटी का सोच रहे हैं तो पार्टनर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट कर देगा 3 दिन में, 6 दिन में, 6 हफ्तों में, 6 महीनों में, 3 महीनों में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगा। और मैं तो ओवरऑल मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, भगवान उन सबकी मनोकामना पूरी करे। अगर आपका पार्टनर ठीक है तभी आपको वो कमिटमेंट दे भगवान की दया से, अगर वो ठीक नहीं है तो अभी निकाल दे, आपको आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। क्योंकि देखो वो रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है जो अभी तो कुछ टाइम के लिए ठीक चल रहा है और आगे जाके फिनिश हो जाएगा, फिर टूटना, फिर वही मरना हो जाता है अपना। तो भाई ठीक है, अगर अभी तोड़ लेंगे तो अभी हम समझ जाएंगे, बाद में शादी हो जाएगी, सोचो बच्चे इवन हो जाए तो फिर उस टाइम क्या होगा। ठीक है, या भाई शादी के कुछ टाइम बाद रिलेशन, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग्स देखता हूँ तो करी है, तो मुझे पता है रिलेशन कैसे कैसे लोग हैंडल करते हैं और क्या क्या करते हैं। 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद भाई रिश्ता नहीं, पति नहीं मान रहा, पत्नी नहीं मान रही। ज़्यादातर गर्ल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड्स कहीं और चले जाते हैं, गलती हमारी भी होती है। मीन्स
तो ये थी आज आपकी रीडिंग। थोड़ा सा मुझे हैवी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, मीन्स हैवी एनर्जी ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स, इनको जितना आप रिमूव करोगे उतना रिलेशनशिप लास्ट करेगा, उतना ही शादी की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आपकी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। पार्टनर कमिटमेंट नहीं कर रहा तो पार्टनर जल्दी से आपको कमिटमेंट कर दे। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुशी खुशी शादी करें, और शादी में मुझको भी बुलाना, कार्ड जरूर देना। चलो बाय, राधे राधे, खुश रहो, जय माता दी।